अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ नॉलेज। नॉलेज जो है वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। नॉलेज जो है वो हमारी लाइफ में क्या किरदार अदा करता है। क्या हम विदाउट नॉलेज अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विदाउट नॉलेज हम अपने फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हमें उस फील्ड की हर चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा। और जो नॉलेज की जहां तक बात है, किसी भी फील्ड का नॉलेज हर साल नया बन जाता है, हर साल अपडेट हो जाता है। हमें जो है अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए नई से नई स्किल अपने अंदर क्रिएट कर इनहेंस करना पड़ेगी, उन्हें सीखना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने इंसानियत के अंदर एबिलिटी रखी है वो किसी भी चीज को सीखे और उसको अपनी लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट करे। सर डॉन ब्रैडमैन थे, सर डॉन ब्रैडमैन, वो क्रिकेट के एक बहुत बड़े प्लेयर गुजरे। उन्होंने एम्पायर का टेस्ट जो किया था वो क्लियर किया था। हालांकि उन्होंने एम्पायरिंग करनी भी नहीं है। उन्होंने एम्पायर का टेस्ट क्यों दिया? जस्ट इसलिए कि वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उनका फील्ड है क्रिकेट, वो अपने फील्ड की हर चीज के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आपके पास अपने फील्ड के रिलेटेड प्रॉपर जो है वो नॉलेज नहीं है, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे लोगों को सामने? एज अ स्टूडेंट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, कैसे प्रेजेंटेशन देंगे? एक कम्युनिकेशन करने के लिए किसी शख्स के पास भी नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी गाड़ी को वॉश क्यों करवाते, सॉरी सर्विस क्यों करवाते हैं उसकी? हमारी लाइफ में हम गाड़ी की सर्विस क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं ताकि जब हम कहीं सफर पर जाएं, हम लॉन्ग रूट पर जाएं, वो जो गाड़ी है वो हमें किसी जगह धोखा ना दे दे। हम उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, उसका मोबिलाइज चेंज करवाते हैं, हम उसके एयर फिल्टर चेंज करवाते हैं, उसके नट बोल्ट टाइट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जब हम अपनी लाइफ में ड्राइविंग कर रहे हैं, हम ड्राइव पे जाएं, वो हमें रास्ते में कहीं धोखा ना दे दे। इसी तरह जब हम अपनी लाइफ पे चल रहे हैं, हमारी रियल लाइफ जो है, इसमें भी हमें ट्यूनिंग करना पड़ती है। हमें अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज जो है वो हमारी एज अ ट्यूनिंग काम करता है, एज अ सर्विस हमारे माइंड की काम करता है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, इसका मतलब हमारे माइंड की ट्यूनिंग नहीं हो रही। विदाउट ट्यूनिंग हम अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं जा सकते। और क्वेश्चन पैदा होता है कि हमें कब नॉलेज लर्न करना चाहिए। हमें जिंदगी के हर पार्ट में तो दूर की बात, हमें जिंदगी के हर साल में, हर महीने में, हर दिन में, बल्कि हमें हर टाइम किसी ना किसी चीज से अपना जो है वो लेसन जो है वो नॉलेज जो गेन करना होगा। हमें कोई फेलियर नजर आता है, हमें उस फेलियर से नॉलेज गेन करना है। अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन हमें नजर आता है, हमें उससे जो है नॉलेज गेन करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हमें उस प्रॉब्लम से नॉलेज गेन करना है। हमने जिंदगी में अगर कामयाब होना है, तो आप हर चीज से नॉलेज गेन करना होगा आपको। जब आपके पास उस फील्ड के रिलेटेड हर नॉलेज होगा, उसके फेलियर का नॉलेज होगा, आपको आपके पास उसके सक्सेस का जो नॉलेज होगा, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चैलेंजेस को कैसे लेते हैं, उनको पूरा कैसे करते हैं, आपके पास जब हर चीज का नॉलेज होगा, देन ही आप अपनी लाइफ में कामयाब हो पाएंगे। नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नॉलेज इज द पावर। विदाउट पावर हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। फिल्म कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसकी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जो कि एक बुक में लिखी है। और बुक का जो राइटर है, उनका ऑथर है, वो कहता है कि ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। बुजुर्ग कहता है कि बुजुर्ग के पास एक जो उसका चेला था, बुजुर्ग का चेला जो था वो अपने बुजुर्ग से कहता है कि बुजुर्ग, मुझे कोई ऐसी चीज दीजिए, मुझे कोई अपना ऐसा प्यार दीजिए जिसको मैं अपनी लाइफ पे अगर इंप्लीमेंट करूं, अगर मैं उसको फॉलो अप करूं, तो मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो जाऊं। वो बुजुर्ग जो है वो उसको जंगल में भेजता है। वो कहता है कि फलां जंगल में चले जाओ, वहां फलां फलां जिक्र अल्लाह ताला का करो। आपको जो है उस जंगल में बहुत सी प्रॉब्लम जो है उनका सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है वो आपको वहां मौसम जो है, कभी गर्मी आएगी, कभी सर्दी आएगी। सर्दी में आपको शदीद सर्दी लगेगी, गर्मी में आपको शदीद गर्मी लगेगी। आपको उस गर्मी से जो है उसका सामना करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको जो जंगल का दूसरे नंबर पे, जंगल में आपको डर महसूस होगा, खौफजदा हो जाओगे आप, क्योंकि वहां सांप जो है, जंगली जानवर जो है, आप उनकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। आप हमेशा डरेंगे कि मुझे फलां कोई चीज काट ना ले। सर्दी होगी, वहां वहां मौसमों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डर होगा, आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद आपको जो आप खाना लेके जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खाना भी आपसे खत्म हो जाएगा। आपको वहां भूख प्यास भी काटना पड़ेगी। उसके बाद जो चौथे नंबर पर चीज है वो है इमोशनल। इमोशन, आप वहां तन्हाई में रहेंगे, आपको तन्हाई वहां मरने के काबिल बना देगी। वो शख्स कहता है कि ठीक है, वो जो उसका चेला था वो जंगल में चला जाता है, बुजुर्ग उसको नसीहत करता है, एक नसीहत देता है, एडवाइस देता है कि आपने ऐसा करना है कि वहां कोई इंसान या शख्स आपके पास आएगा, जब आपके पास कोई शख्स आए तो आपको ये चारों चीजें नहीं मांगना। आपको सर्दी आपको चाहिए तो होगी, आपको शदीद सर्दी होगी, आपको मौसम से प्रोटेक्शन चाहिए होगी, आपको भूख प्यास होगी, वो डर होगा, इमोशनल, आप अकेले होंगे। आपने ये चारों चीजें नहीं मांगनी, बल्कि आपने उस फरिश्ते से, उस इंसान से जो आपके पास आएगा, उस बुजुर्ग से आपने जो है वो इल्म मांगना है। वो कहता है ठीक है डन, मैं चला जाता हूँ। जंगल में जाता है, चिल्ला अपना पूरा करता है। चिल्ला पूरा करने के बाद वहां से एक सड़क निकलती है जो कि एक गांव की तरफ जाती है। वो बुजुर्ग जो चेला था वो सड़क से पैर पर चलने लग जाता है, और वहां सर्दी की वजह से उसका जिस्म जो है बर्फ बन गया होता है, भूख से वो मर रहा होता है, उसके पास डर होता है, उसके पास लोग नहीं होते, वो फुल परेशानियों में होता है। या वो उससे शख्स मिलता है, जो दूसरा शख्स उसने कहा था बुजुर्गों ने, वो जब मिलता है तो वो, हालांकि उसको उनके वक्त वो मरने के करीब है, उसको भूख मार रही है, उसको सर्दी मार रही है, उसको मांगना चाहिए था सर्दी से प्रोटेक्शन, उसको भूख के लिए कोई चीज मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसको अपने बुजुर्गों की नसीहत याद थी। वो कहता है उस इंसान से कि आप मुझे इल्म दीजिए। वो शख्स जो है उसे इल्म देता है और चला जाता है। वो चलता चलता, जो शख्स था, चेला था, वो चलता चलता जो गांव था उसमें चला जाता है, और रात के 1-2 बजे का टाइम होता है। वो किसी का दरवाजा नॉक करता है, और इतनी भूख से वो मर रहा था कि वो जब दरवाजा नॉक करता है तो वो नीचे गिर जाता है। इतनी भूख जो है, इतनी शिद्दत थी भूख की, बेहोश हो जाता है। घर वाले दरवाजा खोलते हैं, और उस बुजुर्ग जो था, वो चेला था, उसको उठा के अंदर ले जाते हैं। उन्होंने देखा कि इतनी रात को ये कौन है, उसको उठाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो। वो बताता है कि मुझे ऐसे खाने की जरूरत है, मैं फलां फलां शख्स हूं। वो कहते हैं कि ठीक है, आपको सर्दी लग रही है। वो अंगीठी में आग बाल, ठीक है, उसको देते हैं, वो सेकता है। उसके बाद वो उसको कहते हैं कि आपको खाना देते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, डर उसका खत्म हो जाता है, उसके पास चारों चीजें मौजूद हो जाती हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसके पास चारों चीजें मौजूद हैं। हालांकि कुछ देर पहले उसके पास जो है वो उनमें से कोई चीज भी नहीं थी। हमें अपनी लाइफ में भी देखना चाहिए कि क्या ये चीजें हमें इस टाइम किस चीज की ज्यादा जरूरत है, ना कि वो जो एट अ टाइम आपको प्रॉब्लम दे रही है। हमें लॉन्ग टर्म में जाके सोचना होता है कि हमें ये चीज कैसे जो है हमें फायदामंद होती। उसने इल्म चूज किया था। वो कहता है कि ठीक है, खाना खा के सो जाता है, लेटता, और कहता है कि मैं सुबह निकलूंगा। जैसे ही रात होती है, रात को 2-3 बजे के करीब बाहर से शोर की आवाज आ रही होती है, लोगों के रोने की आवाज आ रही होती है, लोग चीख चीख के कुछ पुकार रहे होते हैं। वो उस घर वालों से पूछता है कि ये कौन शख्स है। वो कहते हैं कि ये जो बस्ती है, ये 5-6-7 बस्तियों की सरदार है, इस बस्ती में सरदार रहता है। उस सरदार का जो बेटा है वो बहुत बीमार है, और वो उसके जो घर वाले, सरदार के घर वाले हैं, वो दो लोगों से अपील कर रहे हैं कि उसके लिए दुआ करें, वो बीमार से शफायाब हो जाए। क्योंकि उस चेले के पास, उस शख्स के पास इल्म था। एकदम से ऐसे स्क्रीन उसके सामने आती है, और वो उसके ज़हन में जो नॉलेज था वो आता है कि फलां बूटी है,
वो फलां जगह पर इस जंगल में मौजूद है, अगर उसका जूस बनाकर इसके मुंह में डाला जाए और ये शिफायाब हो जाएगा। वो आप उन लोगों को कहता है कि इसको फलां फलां बूटी फलां फलां जगह पर जंगल में मौजूद है, उसको लाकर दो, ये शख्स कामयाब सेहतमंद हो जाएगा। वो ऐसे ही करते हैं, वो बूटी वहां से लाते हैं और उसको पिला देते हैं। देखते ही देखते हुए जो बेटा था सरदार का, वो सेहतयाब हो जाता है। बादशाह बहुत खुश होता है उस शख्स से जिसके पास इल्म था, इल्म की वजह से उसने ये सारा कारनामा किया। बादशाह उससे खुश होता है, वो उन लोग घर वालों से पूछता है कि ये कौन शख्स है। वो कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे रात को आया था, अजनबी शख्स है। वो जब जाने लगता है तो कहते हैं नहीं, आप ऐसा करें, एक दिन और ठहर जाएं, कल चले जाना। वो वहां ठहरता है। ऐसा होता है कि कुछ देर के बाद पूरे गांव में हलचल मच जाती है, शोर की आवाज, रोने की आवाज आना शुरू हो जाती है। वो शख्स जो था, चेला था, वो उन घर वालों से पूछता है कि क्या बना, क्या मसला है। वो कहता है कि जो ये सरदार है इस गांव पे, दूसरे जो लोग थे, दुश्मन थे, उन्होंने इस बस्ती पे हमला कर दिया है। उसके जहन में दोबारा एक ऐसे स्क्रीन आती है और वो पैगाम भेजता है उस सरदार के पास कि आप फलां फलां टेक्निक, फलां फलां ट्रिक यूज करें, आप फलां तरकीब उन पर आजमाएं, आप कामयाब हो जाएंगे, आप उन पर हावी हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आप उनको शिकस्त दे देंगे। जब सरदार को पता चलता है, सरदार तो पहले ही उसका दीवाना हो गया था, रात को उसने उसके बेटे की जान बचाई थी। वो ऐसा ही करता है कि वो उसको जो ट्रिक थी उनको अपनी फौज पर, अपने जो थे लोग, उन पर इंप्लीमेंट करता है और वो उनको शिकस्त दे देता है और वो जीत जाता है। रात को जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो वो जो सरदार था वो अपने सर की पगड़ी उतार के उसको दे देता है और कहता है कि आज से आप इस बस्ती के आप सरदार हो। कैसे एक इल्म वाला शख्स सरदार बन गया, कितनी उसने मुश्किलों का सामना किया, सर्दी में, जंगलात में, सांप शेर का डर, जानवरों का डर, तन्हाई का डर, हर चीज, हर इमोशनल का डर, ठीक, हर चीज को सामने किया, फेस किया। उसके बाद सिर्फ एक इल्म की वजह से वो एक गांव का सरदार बन जाता है। अगर हमें भी अपनी लाइफ में किंग बनना है, सरदार बनना है, अपने फील्ड का डॉन बनना है, तो हमें भी अपने फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमें अपने फील्ड की हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेसमैन है, आपके क्लाइंट जो है वो हॉकी टीम से रिलेटेड है, या फुटबॉल टीम से, या क्रिकेट टीम से, या किसी भी और फील्ड से रिलेटेड है, जब तक आपको उसके फील्ड के बारे में नहीं पता होगा, आप उससे बात नहीं कर सकेंगे, आप उससे क्लाइंट से प्रोडक्ट जो है वो बेच नहीं सकेंगे। आपको अपनी लाइफ में हर फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। हमें अपनी लाइफ में नई स्किल अपने अंदर इनहेंस करना होगी। जो स्किल हमें नहीं आती वो हमें सीखना होगी। देखिए अपनी लाइफ में इस टाइम हमें किस चीज की जरूरत है, हमें उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। और कब तक सीखना चाहिए? अगर वो मुश्किल है उसको तब तक सीखिए, तब तक सीखिए, तब तक सीखिए जब तक वो आपको आने ना लग जाए। हम नाकाम क्यों हो जाते हैं? हमारी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें किसी भी फील्ड के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, अगर हम एज अ स्टूडेंट हैं, एज अ टीचर हैं, एज अ बिजनेसमैन है, कुछ भी है इस फील्ड में, जब हमें किसी चीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी आ जाता है, जब हमें कोई दूसरा शख्स हमें उस फील्ड के बारे में समझाने की कोशिश करता है, हमें नॉलेज देने की कोशिश करता है, तो हम उसको कहते हैं कि बड़ा आया, हम तो इसके बारे में बहुत जानते हैं, तुम बड़े आए हो, मैं इसका, मुझे पता है ये क्या चीज है, तुम्हें नहीं पता किसी। हम अपने आप को उस फील्ड का किंग बना देते हैं। ये किंग हमें जो है वो उसकी जो है, इसमें इसको ईगो भी कहते हैं कि ईगो आ जाता है एक शख्स के पास कि ये मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। ये ईगो ही इंसान को नई चीजें, नई स्किल सीखने से रोकता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में उन नई स्किल्स को इनहेंस नहीं कर पाते और आप अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं। अगर आपको कामयाब होना है, आपको डे बाय डे हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा सीखना होगा तो आपके फील्ड में जो है वो, अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाए, आपके फील्ड की प्रोग्रेस जो है वो इनहेंस हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझ लगी होगी कि एक नॉलेज जो है इंसान की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज की जो पावर ऑफ नॉलेज का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आई होप विश यू ऑल द बेस्ट।